दोस्तों गांव का एक लड़का जो कभी 80 रुपये डेली कमाया करता था, उसके पास अपनी साइकिल तक नहीं थी, आज वो कैसे ऑडी में घूमता है और चपरासी की नौकरी करने के साथ साथ ही उसने कैसे करोड़ों की कंपनी भी खड़ी कर दी। दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है दादा साहेब भगत की। इनका जन्म महाराष्ट्र के बीड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता खेती किया करते थे, लेकिन इनकी जो खेती की ज़मीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, इसलिए 6 महीने अपने खेतों में और 6 महीने दूसरे के खेतों में काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि अपने बच्चों को शिक्षा और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर सकें। इसलिए दादा साहेब भगत का जो बचपन था वो भी अभाव में ही बीता। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे 10वीं की पढ़ाई की। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने ITI का कोर्स भी किया, क्योंकि ओबियसली वो सस्ता था। और उसके बाद ये मुंबई आ गए। इन्होंने वहाँ पर टाटा की फैक्ट्री में नौकरी भी की। उससे पहले भी इन्होंने छोटे मोटे काफ़ी सारे काम किए। लेकिन जब ये मुंबई में उस 4000 की नौकरी को कर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि भैया मुंबई बड़ा शहर है, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जो अच्छी नौकरी मुझको मिल जाए। ओबियसली ये 10वीं पढ़े हुए थे, तो ओबियसली उतनी कम पढ़ाई में अच्छी नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल था। इसीलिए जब ये उस टाटा की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी उनके एक रिश्तेदार इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में भी काम किया करते थे। तो इनके रिश्तेदार ने ही इनको प्रस्ताव दिया कि मैं तुमको अच्छी सैलरी की जॉब दिला सकता हूं, लेकिन इन्फोसिस में तुमको झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करने तक पड़ सकते हैं। दादा साहेब भगत ने भी कहा कि मुझको बस ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं से फिर ये इन्फोसिस में चपरासी की नौकरी भी करने लगे थे। साफ़ सफाई से लेकर जितना भी काम था वो इन्फोसिस में करने लगे। लेकिन जब ये इन्फोसिस में साफ़ सफाई का काम करते थे, तो वहीं पर ये देखते थे कि भैया इन्फोसिस में लोग आते हैं गाड़ियों से और बैठकर छोटे से कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं। अब ये नहीं पता था कि भैया ये करते क्या हैं। तो इनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी जगी कि भैया ये ऐसा क्या काम करते हैं जो कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं और बढ़िया गाड़ियों में आते हैं, अच्छी सैलरीज लेते हैं। तो वहीं से इनके मन में लगा कि मुझको भी कुछ कंप्यूटर से जुड़ा ही करना चाहिए, जिससे मैं भी आराम से बैठ सकूँ और भैया बड़ी गाड़ियों में घूम सकूँ। अब दोस्तों 2009 में जब ये इन्फोसिस में काम कर रहे थे, इन्फोसिस में काम करते करते फिर इन्होंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना भी शुरू कर दिया। एक तरफ जहाँ ये इन्फोसिस में काम भी किया करते थे और जो बचा कुछ टाइम इनको मिलता था उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी सीखा करते थे। इस तरह से 1.5-2 साल तक इनका पूरा सिलसिला चला। डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने एक नई कंपनी में जॉब भी ढूंढ ली, क्योंकि दोस्तों उस नई कंपनी में इनको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल रहा था और एक नई फील्ड में ये अपने कदम बढ़ा रहे थे। अब दोस्तों ये उस ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी के साथ जुड़कर काम करते रहे, साथ ही साथ और भी अपनी स्किल पर काम करते रहे। उसमें VFX भी इन्होंने सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीख ही रहे थे, टेम्पलेट बनाना भी इन्होंने सीखा। इस तरह से नई नई स्किल सीखने पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे। अब 2015 तक ये उस कंपनी में काम करते रहे और 2015 में ये कुछ दिनों के लिए गांव में गए, क्योंकि इन्होंने एक पुरानी बाइक ली थी और उसकी पूजा करने के लिए इनको गांव में जाना था। लेकिन गांव में इन्होंने फुल स्पीड पर बाइक चलाई ताकि गांव वालों को दिखा सकें, और उसी में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनको 15 दिन का रेस्ट भी लेना पड़ा। और उस रेस्ट के दौरान इन्होंने अपने दोस्त के कंप्यूटर से अपने कुछ टेम्पलेट डिज़ाइन बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर दिए। और जब उन्होंने अपलोड किए, वापस से कंपनी में आकर काम करने लगे। और जब उन्होंने कुछ दिन बाद देखा तो उनके जो अपलोड किए हुए टेम्पलेट थे वो काफ़ी तेज़ी से बिके। तो उनको लगा कि यार जब मैं अपने काम को ऑनलाइन डालकर अपनी सैलरी से ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो फिर मैं किसी और के लिए काम क्यों करूँ। तो वहीं से उनके मन में आइडिया आया कि अब अपनी कंपनी बनानी चाहिए। और फिर 2015 में इन्होंने पुणे में डिज़ाइन टेम्पलेट नाम की एक अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें ये कंपनियों को ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक मोशन, 3D टेम्पलेट जैसी जो सर्विसेज थी वो मुहैया कराने लगे। और फिर इन्होंने उस नौकरी को भी छोड़कर अपना पूरा फोकस अपने उस छोटे से स्टार्टअप पर लगा दिया। हालांकि इसमें उनकी मदद किसी ने नहीं की, ना इन्होंने किसी से पैसे लिए, ना किसी बैंक से लोन लिया, ना ही किसी से किसी तरह की कोई फंडिंग ली। उसके बाद भी इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसके लिए इन्होंने केवल एक छोटा सा एप्पल का कंप्यूटर रखा, जिसके पैसे इन्होंने अपने ही कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर उसकी शुरुआत की थी। और फिर इन्होंने कुछ साल के बाद ही डू ग्राफिक्स नाम की एक और कंपनी बनाई, जिसमें ये लोगों को टेम्पलेट बनाकर देने लगे। साथ ही साथ अपना खुद का ऐसा डेवलपमेंट सिस्टम बनाया जिससे ये टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकें। तो इस तरह से इनकी कंपनी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई थी और इन्होंने वर्ल्ड वाइड कस्टमर पकड़ने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों अब कंपनी के पास इतने क्लाइंट इंडिया के नहीं हैं जितने विदेशी क्लाइंट इनके पास मौजूद हैं, और जिससे ये आज अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। अगर पिछले साल के इनके रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग 2 करोड़ का रहा था, और आज इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े ऑफिस तक भी हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपनी मार्केटिंग पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया। सबसे पहले इन्होंने अपना जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो काफ़ी अच्छा किया, ताकि कोई भी अगर गूगल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या टेम्पलेट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहता है तो उस चीज़ को सर्च करे तो इनकी कंपनी का नाम सबसे पहले आए। तो वहाँ से इन्होंने अपनी कंपनी की जो मार्केटिंग है वो शुरुआत की।
और धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग टीम भी बिल्ड की, जिससे कि जो इनकी मार्केटिंग टीम है वो अलग अलग देशों के डेटा को इकट्ठा करके और फिर उनको एक अच्छा सा सुंदर सा मेल भेजती है, जिससे कि भैया अपनी सर्विसेज को उनको बताया जाता है कि हम ये सर्विसेज काफ़ी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से कंपनी वर्ल्ड वाइड लीड लाकर फिर उनको कन्वर्ट करके अच्छा खासा बिजनेस कमा रही है। और दोस्तों आज इनकी कंपनी देसी और विदेशी कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज्ड डिज़ाइन भी तैयार करती है। साथ ही साथ भारत में भी हर फेस्टिवल सीजन के लिए ये अलग अलग टेम्पलेट बनाकर तैयार करते हैं, जिससे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बिकते भी हैं। आज दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग के लिए टेम्पलेट चाहिए या फिर अपनी किसी वेबसाइट के लिए टेम्पलेट चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए, लोगो चाहिए, इवन कुछ भी चाहिए, आप आज इनकी कंपनी से अफोर्डेबल कॉस्ट पर ले सकते हैं। इस तरह से कंपनी का कारोबार आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और दोस्तों जहां विदेशी कंपनियां लगभग इसी काम से 18,000 करोड़ रुपए भारत से ले जाती हैं, तो इनका टारगेट है कि इस 18,000 करोड़ रुपए के कारोबार को इंडिया में ही रखा जाए और अपनी देसी कंपनियों को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जाए। तो दोस्तों इस तरह कभी 80 रुपये कमाने वाले व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी भी खड़ी कर दी है। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।